होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 जो हमारी बची थी इंटीग्रेट बैच की, उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 12 कर दिए थे। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो आज कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज को यहीं पर एंड कर दिया जाए। और मैंने बेस्ट करियर अपने अगर अपना करियर चूज किया तो मैंने करियर की वीडियो बनाई गई है जिसके बाद और जल्दी कॉमर्स की वीडियो कॉमर्स की जो करियर आफ्टर 12 के बाद कॉमर्स करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, मैं उसकी वीडियो भी जल्द अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 ऑप्शन नंबर 13 इंटीग्रेट बैच। देखो क्या है, मैंने आपको बता दिया था जो एक्सरसाइज 7.2 इसमें लग रही है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसी मेथड होती है कि जिसमें आप एक चीज को सब्स्टिट्यूट कर देते हो और उसके बदले में या उस चीज का मतलब x या t मान के उसको सब्स्टिट्यूट करते हो और उसका डिफरेंशिएशन करके जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया होता है उसकी तरह बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखा है x² 2 + 3x³ का होल क्यूब dx। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो देखो अगर हम यहाँ पर x² का मैं अगर आपको बता दे रहा हूँ, अगर हम यहाँ पर x² का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2x, और देखो 3x³ का करेंगे तो हमारे पास x² आएगा। तो हम 2 + 3x³ को क्या ले लेंगे t। तो हम जैसे 2 + 3x³ को t लेंगे तो देखो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 × 9x² dx = dt। अब देखो x² dx में है हमारे पास, इस लाइन को हम नीचे भेज देते हैं तो आ जाएगा x² dx = dt/9। तो देखो अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन देखो x² dx की वैल्यू आ गई dt/9, तो लिख देंगे dt/9। और देखो 2 + 3x³ को हमने क्या ले लिया t, तो क्या आ जाएगा t का क्यूब। अब क्या करेंगे 1/9 हम यहाँ से बाहर ले लेंगे, जैसे 1/9 बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा dt/t³। अब t³ का क्या करेंगे तो t³ को ऊपर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर आ जाएगा t⁻³ dt। अब देखो t⁻³ का तो डिफरेंशिएशन कर ही सकते हो। देखो ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, ये क्या है किसकी पावर में बन गया x⁻n, तो क्या करेंगे 1/n t⁻³ −3 + 1/−3 + 1 प्लस c कोई भी एक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/9। देखो -3 + 1 क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और बढ़ेगा साइन तो -2/-2 प्लस c क्या आएगा। देखो 1/, ये कितना होगा 9 × 18 विद माइनस साइन -18 t⁻⁻2 तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा t⁻2 + c। आपको कुछ नहीं करना है, ये प्लस c ऊपर रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, t की वैल्यू रख दोगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। देखो t की वैल्यू क्या है -1/18 t का स्क्वायर मतलब t क्या हमारे पास 2 + 3x³ तो आ जाएगा 2 + 3x³ का स्क्वायर प्लस c। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है log x, अगर हम log x का डिफरेंशिएशन कितना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/x। देखो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन लिखते हैं, हम क्या करेंगे अब log x को क्या ले लेंगे t। देखो जैसे हम log x को t लेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x dx = आ जाएगा dt। 1/x dx की वैल्यू आ गई dt और log x को हमने क्या लेकर है t। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं 1/x से dx क्या हो जाएगा dt अपॉन log x को क्या लेकर t, तो t⁻m। तो कुछ नहीं करना, देखो सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे t⁻m यहाँ पर है तो ऊपर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t⁻m ये आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, देखो x⁻n है तो कितना आ जाएगा t⁻m + 1 अपॉन -m + 1 प्लस c। अब क्या करेंगे देखो देखो 1 को m को माइनस प्लस वाला पहले लिख लेते हैं तो 1 - m अपॉन 1 - m प्लस c। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या देखो अगर हम x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाता है 2x। ठीक है, तो देखो 4x² को क्या कर लेते हैं हम t ले लेते हैं, तो क्या करेंगे 9 - 4x² को क्या ले लेंगे हम t। तो जैसे t लेंगे तो इससे फायदा क्या होगा, देखो 9 की कांस्टेंट 0 जाएगा 8x -8x dx = dt। अब देखो x से dx की वैल्यू चाहिए थी तो x से dx की वैल्यू आ जाएगी dt/-8। देखो dt/-8 आ गया, x से dx की वैल्यू तो इसको पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन dt/-8 9 - 4x² को क्या लेकर हमने t, तो इसको क्या ले लेंगे t
और 1 अपॉन इसके x डी एक्स की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, x डी एक्स की dt अपॉन माइनस। देखो 1 अपॉन माइनस 8 यहाँ से बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा dt बाय t, तो कितना माइनस का 1 अपॉन 8 dt बाय t का इंटीग्रेशन log t प्लस c। तो अब क्या आ जाएगा देखो माइनस का 1 बाय 8 log t की वैल्यू कितनी है, देखो t की वैल्यू रख देते हैं 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ये तरीका है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस 3 dx। अब हम क्या करेंगे, देखो 2x प्लस 3 dx, 2x प्लस 3 को क्या लेंगे t, तो 2x प्लस 3 को अगर हम t लेंगे तो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा 2dx इक्वल्स टू dt। देखो dx है तो dt की वैल्यू निकाल लेते हैं, dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dt बाय 2। तो देखो वैल्यू रखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस 3 को क्या लेगा t और dx की जगह पे क्या रखेगा dt, तो dt बाय 2, तो 1/2 यहाँ से कॉमन ले, 1/2 बाहर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा e की पावर t dt। और e की पावर t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 e की पावर t प्लस c। तो 1/2 e की पावर t यानी कि t की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3, e की पावर 2x प्लस 3 प्लस c। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है x इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e की पावर x स्क्वायर dx। देखो अगर हम x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा 2x dx आ जाएगा। देखो x स्क्वायर को हम क्या ले लिया t, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ऐसा आप लिख भी सकते हैं लाइन ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा x की स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। ये आ गया। अब हमें x से dx की वैल्यू चाहिए तो x से dx की वैल्यू से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा dt बाय 2। तो इंटीग्रेशन करेंगे, देखो x स्क्वायर x से dx की वैल्यू कितनी आ गई dt बाय 2 और ex स्क्वायर और e की पावर 2 e की पावर t। तो क्या करेंगे, देखो 1/2 यहाँ से बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dt अपॉन e की पावर t। e की पावर t को ऊपर ले जाएंगे तो 1/t इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का t dt। तो इसके बाद क्या करेंगे x की पावर n वाला फार्मूला बन गया, तो 1/2 e की पावर माइनस का t इंटीग्रेशन की क्या हो जाती है माइनस का t प्लस c। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का t की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर प्लस c। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर, e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे tan इनवर्स x को ले लेंगे t। तो जैसे हम tan इनवर्स x को t लेंगे तो इसके डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाती है 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt और यहाँ पर dx भी होगा। तो 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई dt। तो कितना आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स को t ले लेगा dt। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर t का तो e की पावर t आ जाएगा प्लस t। अब क्या कुछ नहीं करना है, t की वैल्यू रखेंगे तो t की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए गाइस आपने 16 17 18 क्वेश्चन नोट कर लेंगे। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो है e की पावर 2x प्लस 1 dx। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर जो 19 और 20 है दोनों सेम है। अगर आपने 19 समझ लिया तो इसी तरीके से अगर 20 भी है देखो करते हैं। इसको क्या करना है, देखो e की पावर 2x को मैं लिख दिया e की पावर x अपॉन e की पावर ऑफ x माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या लिखा e की पावर x अपॉन में e की पावर x प्लस 1 dx। इसके बाद क्या करेंगे, देखो e की पावर x इंटू e की पावर x है, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, हम e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो एक x कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ex माइनस 1 अपॉन e की पावर x अपॉन ex प्लस 1 अपॉन e की पावर x। यहाँ पर e की पावर x बाहर भी बचेगा तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। e की पावर x और e की पावर x क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये इंटीग्रेशन में इधर को लिख दिया इक्वल टू, देखो ex तो ऐसे रहेगा, ये 1 अपॉन ex से ऊपर आके कितना आ जाएगा 1 e की पावर माइनस 1x।
और यहाँ पर कितना आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x dx। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको t ले रहा हूँ मैं, तो देखो क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर का माइनस का x इज इक्वल टू t। तो देखो इसको t लिया तो कितना आ जाएगा e की पावर x माइनस, देखो यहाँ पर e की पावर माइनस x है, e की पावर माइनस x ही आ जाएगा, पर देखो माइनस x का डिफरेंस करेंगे तो फिर माइनस साइन आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। देखो ये हमारे पास था ही, ये पूरा क्या आ जाएगा dt के इक्वल। तो यहीं पर देखो मैं इसको कर रहा हूँ, ये वाला स्टेप देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, देखो ex माइनस x किसके इक्वल आ गया dt के, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा अपॉन, ये हमने क्या लिया था t, तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t की वैल्यू देखो, t की वैल्यू हमने क्या रखी है, यह रखी है, तो कितना आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x प्लस c। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। देखो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 है, देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2x dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2x dx। देखो इसको कैसे करेंगे, तो क्या करना है, देखो हम इसको पहले t ले रहे हैं, इस नीचे वाले को हमने t ले लिया। देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए e की पावर में तो आप प्लस वाले को लिया करो, क्योंकि अगर ऊपर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x इज इक्वल टू t, तो कितना आ जाएगा e की पावर 2x विद, देखो 2x, अब इस 2 का भी करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, ये x नहीं है तो x इसका भी करेंगे, तो कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 आ जाएगा माइनस, देखो e की पावर माइनस 2x करेंगे तो माइनस तो आएगा, विद माइनस के बाद e की पावर 2x, 2 यहाँ पर भी आएगा इज इक्वल टू dt, और यहाँ पर कितना आ जाएगा dx। अब यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे आ जाएगा e की पावर 2x विद माइनस साइन e की पावर माइनस का 2x dx इज इक्वल टू dt। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर हमारे पास देखो ये जो ये पूरा है, ये पूरा टर्म किसके इक्वल आ गया है dt के, तो कुछ नहीं करना, देखो वैल्यू रखेंगे, तो ये dx ये पूरा है किसके इक्वल है dt के, तो कितना आ जाएगा 2dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2dt हो जाएगा e की ये इसकी ये पूरे की जगह पे, तो आ जाएगा 2dt अपॉन t, ठीक है, तो 2 बार ले लेंगे dt अपॉन t, कितना आ जाएगा log t, log देखो t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू ये है, तो कितना आ जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x प्लस c। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, tan स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर है 2x माइनस 3 dx। देखो tan स्क्वायर है 2x माइनस 3 dx है, देखो हम tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन सीधे नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। देखो आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी tan स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो वही आइडेंटिटी का यूज करेंगे। देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो sec स्क्वायर x, x की जगह पे क्या है यहाँ पर tan स्क्वायर x, देखो तो कितना आ जाएगा, देखो tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, तो देखो कितना आ जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx विद माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 dx, ठीक है। अब देखो आप क्या करेंगे, अब हम 2x माइनस 3 को क्या ले रहे हैं t, तो देखो 2x माइनस 3 को हम t लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा 2 dx इज इक्वल टू dt, तो कितना आ जाएगा dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाय 2, तो देखो अब क्या आ जाएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना, यहाँ पर से 1 dx इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 विद इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x माइनस 3, sec स्क्वायर ऐसे रहेगा, 2x माइनस 3 को हमने क्या लिखा है t, तो आ जाएगा sec स्क्वायर x 2 dt विद माइनस x, इसका इंटीग्रेशन है माइनस x प्लस c, t का इंटीग्रेशन होता है tan t, तो कितना देगा 1 अपॉन 2 tan t माइनस x प्लस c, तो कुछ नहीं करेंगे 1 अपॉन 2 tan t, t की वैल्यू कितनी है, देखो t की वैल्यू है 2x माइनस 3 प्लस c। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, sec स्क्वायर x 7 माइनस 4x dx। अब क्या करेंगे, तो 7 माइनस 4x को क्या ले रहे हैं t, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 4 dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू dt विद माइनस 4। अब क्या करेंगे, देखो sec स्क्वायर 7 माइनस 4x को क्या ले लेंगे t, और यहाँ पर कितना आ जाएगा dt अपॉन माइनस का 4, किसकी जगह पे dx की जगह पे,
अब क्या करेंगे, देखो माइनस का 1/4 में बाहर ले रहा हूँ। देखो सेक स्क्वायर टी की डिफरेंशिएशन करेंगे तो है 10t, कितना आ जाएगा 10t, 10t प्लस 3 तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/4 10, t की वैल्यू कितनी है 7 - 4x, तो कितना आ जाएगा 7 - 4x प्लस c। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन है, जैसे आपने tan इनवर्स वाला करा था ये वैसे ही है। तो क्या कर रहे हैं, sin इनवर्स x को क्या ले रहे हैं t, तो जैसे हमने sin इनवर्स x को t लिया तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाता है 1/√1 - x स्क्वायर dx = dt। अब देखो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख लेंगे dt, तो और ऊपर क्या है t, तो देखो कितना आ जाएगा इसकी, चलो मैं ऐसे लिख लेते हैं पहले, sin इनवर्स x को हमने क्या लिखा है t अपॉन √1 - x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से देखो क्या कहते हैं √1 - x स्क्वायर dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी dx की वैल्यू आ जाएगी √1 - x स्क्वायर dt, तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा t dt। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे t स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है sin इनवर्स x है, तो sin इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन t प्लस c। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या होता है 2 cos x - 3 sin x dx है, और नीचे 6 cos x + 4 sin dx। सबसे पहले तो आप काम करो कि दोनों को सेम बना लें, जैसे 2 कॉमन ले लो, तो इंटीग्रेशन लेंगे तो 2 cos x - 3 sin x अपॉन, यहां से क्या क्या कॉमन ले रहे हैं 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा 3 cos x प्लस 4 यानी कि 2 sin x dx। अब हम क्या करेंगे, देखो cos का इंटीग्रेशन का तो आ जाएगा, तो नहीं cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा sin ना माइनस sin, और माइनस sin की हमें यहाँ पर जरूरत भी थी, और यहाँ पर sin x का इंटीग्रेशन कर आएगा cos, तो मैं इसको क्या ले रहा हूँ t, तो कितना आ जाएगा वो 3 cos x प्लस 2 sin x = t। देखो मैंने इसको जैसे ही t लिया तो 3 cos x है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3 sin x, और इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा 2 cos x dx = dt। अब देखो ये जो है हमारा 2 cos x - 3 sin x लेकर हमारा dx = कितना आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या रखेंगे वैल्यू पूरे की जगह पे dt, तो जैसे ही रखूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2, और इस नीचे वाले को क्या हमने t, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन आ जाएगा log t, तो log t प्लस c, तो 1/2 log t की जगह पे क्या रख देंगे, t की जगह पे रख देंगे 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x1 - 10x का होल स्क्वायर dx। इसको कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर x1 - 10x का होल स्क्वायर dx। 1 - cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर, यहाँ पर कितना देगा 1 - 10x का होल स्क्वायर dx। देखो 10x की अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, तो क्या करेंगे 1 - 10x को ले लेंगे t, तो इसको लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का sec स्क्वायर x dx = dt। देखो sec स्क्वायर dx है तो माइनस का कितना आ जाएगा dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ विद माइनस साइन माइनस का dt अपॉन t स्क्वायर, ठीक है, यही तो आएगा dt अपॉन t स्क्वायर। देखो कैसे आया, इसकी जगह पे हमने क्या रखा dt रख दिया, और नीचे 1 - 10 स्क्वायर को ले लिया था मैंने t ले लिया था, तो t का स्क्वायर। तो अब देखो कैसे करना है, t अपॉन माइनस का 2 + 1 अपॉन माइनस का 2 + 1 + c, विद माइनस साइन चल ही रहा है, तो माइनस साइन माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा t की पावर -1 अपॉन -1 + c। इसके बाद क्या होगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/t + c = 1/t, t की वैल्यू कितनी है 1 - 10x + c। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर
25 का आंसर। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो cos रूट एक्स से dx है, तो मैं क्या कर रहा हूँ रूट एक्स को ले रहा हूँ t। देखो मैं जैसे रूट एक्स को t लूंगा तो देखो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि x की पावर हाफ का क्या करेंगे d बाई dx, तो कितना आ जाएगा 1/2 x n माइनस वन की 1/2 माइनस वन, ये कितना आ जाएगा फिर से हाफ आ जाएगा, तो मैं माइनस का हाफ आएगा तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, तो मैं कुछ इसको ऐसे लिख रहा हूं 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये मेरे पास आ गया इसके डिफरेंशिएशन। अब मैं यहां से dx की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो dx की वैल्यू आ गई 2 रूट x dt। अब कुछ नहीं करना, देखो dx की वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा cos रूट x की वैल्यू कितनी रखी मैंने t अपॉन रूट x इनटू dx की वैल्यू कितनी है 2 रूट x dt। तो अब क्या करेंगे रूट x से रूट x कैंसिल हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आएगा तो cos t की डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का sin t, तो कितना माइनस sin t प्लस c, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 sin t, t की वैल्यू कितनी है रूट x प्लस c। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। देखो sin का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो cos आ जाएगा, तो यहाँ पर सीधे कुछ नहीं करो sin 2x को ले लो t, तो जैसे हम sin 2x को t लिया तो sin 2x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा cos 2x और 2x का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो आ जाएगा 2, तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt, ये आ जाएगा 2 cos 2x dx इज इक्वल टू dt। अब क्या करेंगे देखो यहाँ से cos 2x से dx की वैल्यू निकाल देंगे, cos 2x से dx इज इक्वल टू dt बाय 2। अब इसकी जगह पे क्या रखेंगे dt बाय 2, तो कुछ नहीं करना है, देखो रूट sin 2x की वैल्यू क्या है 2 और यहाँ पर क्या है dt बाय 2 का इंटीग्रेशन चल ही रहा है, तो 1/2 देखो t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, तो कुछ नहीं करना, देखो इसको ऐसे कर लेते हैं t की पावर हाफ लिख लेते हैं, तो t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन t की पावर 3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 3, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3, t की वैल्यू क्या है sin 2x, तो sin 2x की पावर 3/2 प्लस c। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो चलिए गाइस अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन रूट 1 प्लस sin x dx। अब क्या करना है, देखो रूट 1 प्लस sin x को ऊपर भेज रहे हैं, तो कुछ तरीके से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस sin x की पावर माइनस का 1/2 cos x dx। देखो sin का क्या हो जाता है cos हो जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं 1 प्लस sin x को t ले रहे हैं, तो ऐसे मैंने 1 प्लस sin x को t लिया, तो 1 प्लस sin x को t लूंगा तो हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो कुछ नहीं करना, dt आ ही गया है, 1 प्लस sin x t है ही, तो t की पावर माइनस का 1/2 यहाँ पर आ जाएगा dt। तो अब क्या कर रहे हैं, देखो वही वाला फॉर्मूला लेंगे, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो, t की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1, t की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा दोनों की जगह पे प्लस c, फिर यहाँ पर आ जाएगा देखो t की पावर 1/2 आ जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो t की पावर 1 रूट लिख सकता हूँ प्लस c, तो t की पावर रूट t की वैल्यू क्या है 1 प्लस sin x प्लस c। इजी क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन लगाना तो सीखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो अगर हम cot x को t लेते हैं तो हमारा कुछ नहीं बनेगा, अगर हम log sin x को t लेते हैं तो क्या बनता है खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे आप लिखोगे log sin x इज इक्वल टू t, आप कहोगे देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x यानी कि 1/sin x इनटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x इज इक्वल टू t, तो cos x अपॉन sin x क्या आ जाएगा cot x dx इज इक्वल टू dt। यही हमारे पास क्या आ गया है, कुछ इस तरीके से क्या आ गया है cot x dx की वैल्यू क्या आ गई। देखो आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो एक और चीज कर सकते हैं, जैसे dx की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा dt बाय cos x, देखो dt बाय cos x आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ वैल्यू पुट अप कर लो, तो देखो कितना आ जाएगा cot x log sin x जो कि हमने क्या लिखा है t
और dx की वैल्यू कितनी आ गई dt बाय cos x। तो यहाँ से cos x से cos कट जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना है t dt का, तो कितना आ जाएगा t स्क्वायर बाय t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है log sin x का स्क्वायर, log sin x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। देखो क्या है, अगर आप sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा cos x, और cos x से करेंगे तो माइनस x। अगर हम देखो नीचे वाले को लेते हैं तो हमारे पास 1 भी कट जाएगा, तो मैं नीचे वाले को इसलिए ले रहा हूं कि 1 भी कैंसिल हो जाए। तो देखो क्या करेंगे 1 प्लस cos x को ले लेंगे t। देखो 1 प्लस cos x को t लेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहां पर से देखो ये आ जाएगा माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt। अब यहां से देखो फिर से हम क्या करेंगे dx की वैल्यू निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा dt अपॉन माइनस का sin x। अब क्या होगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ sin x तो ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन cos x को हमने ले लिया t, और dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन माइनस का sin x। अब क्या होगा देखो माइनस का sin x और sin x कट जाएगा, विद माइनस साइन तो रहेगा ही, तो कितना आएगा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t। तो देखो dt बाय t करेंगे तो कितना आएगा माइनस का, यहां पे लिख रहा हूं माइनस का log t, t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस cos x प्लस c। ठीक है, यह हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो चलिए गाइस अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x स्क्वायर का dx। देखो क्या करेंगे, देखो मैं sin x का डिफरेंशिएशन चाहता तो cos x लिख सकता था, पर नीचे 1 प्लस cos x भी है, इससे क्या होगा कि मेरा 1 भी हट जाएगा। तो मैं 1 प्लस cos x dx 1 प्लस cos x को t ले रहा हूं। ठीक है, यहां पर आ जाएगा माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt। अब मैं यहां से dx की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो कितना देगा dt अपॉन माइनस का sin x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x स्क्वायर का हमने क्या ले लिया t स्क्वायर, और dx की वैल्यू है dt अपॉन माइनस का sin x। तो यहां से ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा देखो माइनस का कितना आ जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर। तो देखो माइनस का ये आ जाएगा t माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस 1। समझ रहे हो कि माइनस का 2 प्लस 1 क्यों आया, क्योंकि ये 2 को ऊपर खींच दिया। तो माइनस प्लस माइनस, तो t की पावर माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1 प्लस c। तो देखो कितना आ जाएगा, देखो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और t ऊपर है तो 1 अपॉन t प्लस c। तो 1 अपॉन t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस cos x प्लस c। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 तक ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हो। तो अगली वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी इसी एक्सरसाइज में जो बचे हुए क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। तो अपना सपोर्ट बरकरार रखे रहें। तो इस वीडियो में इतना ही।